साथियों नमस्कार। मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। आज का कंटेंट हमारे पड़ोसी ठोकानंद पर आधारित है। वह तिल का ताड़ बनाने, मिनमेख निकालने में ऐसा मास्टर हैं कि क्या कहा जाए। बेमतलब के बातों में वे कुछ मतलब की निकाल कर उसको कोसने में पीछे नहीं हटते। उनके इस रवैया से सभी परिचित हैं, लेकिन इसके अलावा उसमें कुछ गुण भी हैं। वे हमेशा सबको सतर्क करते रहते हैं। सतर्क होकर आगे बढ़ोगे तभी सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे। इसके अलावा बहुत कुछ है जिसका सार इस वीडियो के अंत में पता चलता है। इसलिए इस वीडियो जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक तो आपको देखना ही होगा। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन रात्रि 8 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है ठोकानंद की जय हो। वैसे हमारे मोहल्ले के ठोकानंद को कौन नहीं जानता। बड़ा ही पॉपुलर या यूँ कहें फेमस आदमी हैं। हमेशा अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लेते हैं। वह मिनमेख निकालने में बहुत ही माहिर है और यह बात जग जाहिर भी है। उनके करतूत को प्रस्तुत क्या करना, उनके बारे में क्या कहना, सभी वाकिफ़ हैं। वह सलाह मशविरा देने और मिनमेख निकालने यानी उनका दोनों पक्ष मजबूत है। सबूत के तौर पर उनका एक दो नमूना प्रस्तुत है। एक सप्ताह पहले एक सज्जन लड़का जिसका नाम विवेकानंद है, माता पिता का इकलौता संतान है, उसके पॉकेट से 500 रुपया न जाने कैसे उसके मोहल्ले में ही गिर गया। यह बात जब वो अपने घर में बताया तो सुनकर उसके पापा अपने आपा खोकर उस रात इतना न सुनाए कि बिना खाए उनके वक्तव्य से पेट भर गया और जाकर अपने पलंग पर लेट गया यानी सो गया। विवेकानंद बेरोजगार है और इस रोजगार के महामारी में वह नौकरी की तैयारी में अभी भी लगा हुआ है। न जाने कैसा इसको बीमारी पकड़ा हुआ है। विवेकानंद का बाप नौकरी में है और बेटा बेरोजगार है, इसलिए बाप को पूरा डांटने का अधिकार है, क्योंकि उनके जेब से पैसा निकलता है। यह बात खूब खलता है, भीतर भीतर जलता है। विवेकानंद के पॉकेट से 500 गिर गया है। यह बात एक सप्ताह के बाद पता चला कि 3-4 दोस्त जा रहे थे। उसी में से एक को यह रुपया मिला। उसका चेहरा खिल गया। लेकिन जब और जो 2 दोस्त थे उन दोनों ने कहा कि हम लोग साथ जा रहे हैं तो उसमें तीनों का हिस्सा होना चाहिए। उनके मन लायक निर्णय नहीं हो पाया, इसलिए दोस्ती की नींव हिल गई। दोस्ती टूटकर धूल में मिल गई। यह बात मोहल्ले में सबको मालूम चल गया। जब यही बात ठोकानंद जी के पास पहुंचा तो वह एक पल सकुचाए, लेकिन किसी तरह विवेकानंद के बाप को बताए तो इस विषय पर वह कुछ विशेष कह नहीं पाए, क्योंकि इस पर पहले ही बेटा को भला बुरा थोक भाव में सुना दिए थे। तब ठोकानंद विवेकानंद को बुलाए, उसके बाद अपने वक्तव्य को दोहराए। सुनने में आया तुम्हारे पॉकेट से 500 गुम हो गया, जिसे पाकर 3 दोस्तों का दिमाग घूम गया। ठोकानंद के वक्तव्य का गोला से धराशायी होकर उसने सच उगल दिया। आज तुम्हारे कारण आज उनकी वर्षों से चली आ रही दोस्ती पर ग्रहण लग गया। वे जहाँ जाते सट कर चलते थे, आज अलग अलग हट कर चल रहे हैं, भटक रहे हैं। यदि तुम्हारा पैसा नहीं गिरा होता तो आज तीनों की दोस्ती नहीं टूटती, एक दूसरे का साथ नहीं छूटती। बताओ गलती किसकी है। ठोकानंद की बातें सुनकर विवेकानंद ने कहा, मेरी गलती है काका, न मेरा पैसा गिरता और न उसमें से एक को मिलता और न ही दोस्ती टूटती।
ठोकानंद ने कहा, अपने नाम के अनुरूप काम करो, आनंद से रहो, लेकिन विवेक से काम लो। समझ गया विवेकानंद। हाँ काका, मैं समझ गया, विवेकानंद ने कहा। ठोकानंद की जय हो। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।